हाय फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं केपी के खास तौर पर पेशावर की एक फेमस डिश रोश, जिसे नमकीन गोश्त भी कहा जाता है। ये डिश न सिर्फ केपी के तक महदूद है बल्कि पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में इसे अपने अपने अंदाज में बनाया जाता है। बलोचिस्तान बिलखसूस कोयटा में बनने वाला रोश तो पेशावरी रोश को भी मात देता है। आज हम बलोची स्टाइल में रोश बनाएंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। चंद आलू लिए हैं मीडियम साइज के, सबका साइज बराबर है। इन्हें छीलें, प्रेशर कुकर में आलूओं के तह लगाएं। 1.5 किलो मटन लिया है। रोश के लिए चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। रोश के लिए मटन या बीफ की मछलियाँ बेहतरीन इंतखाब हैं। कुकर में आलूओं के ऊपर गोश्त की तह लगाएं। एक प्याज छिलके उतार कर, चंद सब्ज मिर्च और एक टमाटर शामिल करें। साबुत लहसुन को 2 टुकड़ों में काट लें, वो भी शामिल करें। हस्बे जरूरत नमक, हल्दी, ये खूबसूरत गोल्डन कलर देती है, लाजमी डालें। और साबुत काली मिर्च शामिल करें। 1 कप ऑयल और 1 कप पानी डालें। रोश या नमकीन गोश्त में मसाले भूनने का कोई स्टेप नहीं होता, सब कुछ एक साथ डालकर पकाया जाता है। इसमें लाल मिर्च या किसी किस्म का गरम मसाला इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब बिना हिलाए प्रेशर कुकर बंद कर दें। जब सीटी बजने लगे तो 25 से 30 मिनट पकाएं, मीडियम टू स्लो फ्लेम पर। टाइमिंग आपके गोश्त पे डिपेंड करती है। 30 मिनट बाद खोल कर देखते हैं। गोश्त अच्छे से गल चुका है, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। बिना हिलाए पानी को मुकम्मल खुश्क होने दें। ऑयल में गोश्त और आलू अच्छी तरह भुन जाएंगे और जबरदस्त टेस्ट देंगे। भुनने की वजह से और हल्दी से गोश्त का कलर खूबसूरत सा गोल्डन होना शुरू हो जाएगा। अब हम चम्मच चलाने से पहले आलू निकाल लेंगे ताकि इनकी शेप खराब ना हो। आलू बहुत ज्यादा गल चुके हैं, हिलाने से ऊपर से टूट फूट का शिकार हो जाएंगे और एंड में हमारी डिश दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। आलू निकल जाएं तो टमाटर का छिलका उतार लें, चम्मच की मदद से चॉप कर लें। टमाटर और प्याज बहुत ज्यादा गल चुके हैं, हल्का सा चम्मच चलाने से मिक्स हो जाएंगे। मटन में चम्मच चलाएं ताकि टमाटर, प्याज और लहसुन अच्छे से मिक्स हो जाएं और अलग अलग नजर आना बंद हो जाएं। बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना कि मटन कीमा ही बन जाए, चूंकि गोश्त बहुत ज्यादा गला हुआ है, हिलाने से टूट जाएगा। अब इसे सर्विंग डिश में आलूओं के दरमियान निकाल लें और ऐसे ही गरम गरम नान या खमीरी रोटी के साथ सर्व करें। तो फ्रेंड्स, ये था असल रोश या नमकीन गोश्त। अगर आप मेरी तरह मीट लवर हैं और गोश्त के असल जायके को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। एक बार जरूर ट्राई करें, बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये थी आज की रेसिपी। मिलते हैं अगली शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, खाते खिलाते रहें। अल्लाह हाफिज।